जय श्री राम। भव भव विभव पराभव कारिणी, विषव विमोहनी स्वबस बिहारिणी। सद्भाव रामायण अयोध्या कांड अध्याय 3 अवध की अभिलाषा। अयोध्या कांड के आरंभ में तुलसी जी शिव जी की स्तुति करते हैं। फिर राज्याभिषेक होने की बात कानों तक पहुंची, तब जिनके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं आई और वनवास की बात जानकर गलानी नहीं हुई, दोनों ही प्रसंगों में जो एक समान रह सके, ऐसे भगवान राम के चरण कमल में वंदन करते हैं। तीसरे मंत्र में सीता जी और राम जी की संयुक्त स्तुति है। इसके बाद रामचरितमानस के द्वितीय सोपान के प्रथम दोहे में तुलसी जी लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज से मेरे मन के दर्पण को शुद्ध करके जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पदार्थ देते हैं, ऐसे भगवान राम के दिव्य चरित्र का वर्णन करने में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर तुलसी जी ने अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4 भुदर भारी, सुकृत मेघ बरहई सुख बारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रही सुहाई, उमगी अवध अबूदी कहूँ आई। जब से राम जी ब्याह कर घर आए हैं, तभी से अवध में नित्य नया आनंद, नित्य नई नई बधाई, नित्य नया उत्साह चल रहा है। फूलों की तो मानो वर्षा हो रही है। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति नदियाँ बनकर अयोध्या के महासागर में समा रही हैं। तुलसी जी वर्णन करते हैं कि अवध में कोई विपत्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, सभी सुखी हैं। अवध की जनता को पहले कोई पूछता कि आपकी क्या इच्छा है, तो जनता कहती, राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति हो। भगवान ने यह इच्छा पूरी की। फिर पूछा गया, अब आपकी कोई इच्छा है? तो कहा, हाँ, 4 भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हो। इसके बाद कोई इच्छा नहीं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर अवध में जाकर किसी संत ने पूछा, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई ना? कहा, अब एक इच्छा है, 4 भाइयों के अच्छे परिवार में ब्याह हो जाए। फिर कोई दूसरी इच्छा नहीं है। 4 भाइयों के ब्याह हो गए। फिर पूछा, अब तो कोई इच्छा शेष नहीं है ना? तो कहा, अब एक इच्छा है, हमारे जीते जी राम का राज्याभिषेक हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि मानव की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और जब इच्छा बढ़ती जाती है, तब उस इच्छा में से दुख उत्पन्न होता है। तुलसी जी रामचरितमानस की सही बुनियाद बताते हैं। पहले चौपाई से ही सारा प्रसंग मोड़ लेता है। क्या एक वस्तु नहीं लगती है कि मेरी और आपकी बढ़ती हुई इच्छाओं ने मेरे और आपके जीवन में अनेक बार राम राज्य के बदले राम वनवास का सृजन किया है? क्योंकि हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। और ईश्वर ने कुछ ऐसी खूबी की है कि उसने जीव की इच्छा शक्ति अनंत दे दी है। इसकी कोई सीमा नहीं, जबकि क्रिया शक्ति बहुत मर्यादित दी है। रास्ते पर पड़े एक आदमी की इच्छा भी इंद्र महल तक पहुंचने की होती है। वहां पहुंचने की उसकी शक्ति सीमित होती है। इच्छा अनंत, क्रिया शक्ति सीमित, इन 2 का अपने जीवन में संघर्ष चलता है। उसमें से दुख जन्मता है। जितनी इच्छाएं रखें, उन सब का कार्य कर पा सकें, तो दुनिया में कोई दुखी न हो। पर इच्छाएं बहुत हैं
और क्रिया मर्यादित है। फलतः जो चाहते हैं वह होता नहीं और फिर उस संघर्ष में रोना पड़ता है। उपनिषदों ने भी यही कहा है, इच्छा दुख की माँ है। इसलिए संत का एक गुण है निरपेक्षता, कोई इच्छा ही नहीं। मीरा को पूछिए, कोई इच्छा नहीं। तुलसी को पूछिए, कोई इच्छा नहीं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है, त्यों भी वाह वाह है। हर स्थिति में जिसने प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया हो, वह आदमी किसी भी स्थिति में बहुत हल्का हो जाता है। इतिहास कहता है कि मंसूर जब सूली पर चढ़ाए गए, तब ईरान में 1 लाख आदमियों की भीड़ यह तमाशा देखने जमा हुई थी। जब सूली चढ़ाने की तैयारी हो रही थी, तब मंसूर से किसी फ़कीर ने पूछा, बाबा मंसूर, आप निर्दोष को आज यह सज़ा हो रही है। आपने अनलहक में खुदा हूँ ऐसी घोषणा की, यही आपका अपराध माना गया। इस बारे में आपको क्या कहना है? मंसूर ने बहुत अच्छा जवाब दिया, भगवान की ऐसी इच्छा होगी, उसकी इच्छा को मैं कैसे बदल सकता हूँ। भले मुझे सूली मिली, पर इस निमित्त एक काम हुआ कि 1 लाख आदमियों की 2 लाख आँखें जो नीचा देखने की आदी थी, वह ऊपर तो उठी। उन 2 लाख आँखों ने ऊपर तो देखा। बस मेरी कुर्बानी सफल हो गई। मुझे बहुत आनंद है। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा चिंतन करेंगे तो ख्याल आएगा कि इच्छाएं मानव को बहुत दुखी करती हैं। कई बार लोग दलील करते हैं कि इच्छाएं नहीं करेंगे तो विकास रुक जाएगा। हाँ, अपनी शक्ति की मर्यादा में इच्छाएं रखें तो हर्ज नहीं होगा, पर योग्यता है 1000 रुपये पाने की और इच्छा 3000 की रखें तो परिणाम में दुख ही मिलेगा। दुख तो सभी को मिले हैं, कोई इससे बचा नहीं। हरिश्चंद्र और तारा को दुख मिले, नल दमयंती को दुख मिले। इस जगत में कोई दुख से बचा है, पर इन लोगों ने दुख कम कर डाले, क्योंकि दुख की बुनियाद को वे समझ गए। अपने ऋषि मुनियों ने सुख दुख की जो व्याख्या की है, वह अद्भुत और अप्रितम है। मन के अनुकूल वातावरण माने सुख और मन के प्रतिकूल वातावरण माने दुख। बस यही सुख दुख हैं। दोनों के केंद्र में मन है। हमें सब अनुकूल वातावरण हो तो चाहे जैसी स्थिति में हम सुखी हैं, और चाहे जितना वैभव हो, पर वातावरण हमारे मन के प्रतिकूल हो तो दुखी हैं। मैं कई बार कहता हूँ, अपना पड़ोसी बहुत श्रीमंत हो, दिवाली के त्यौहार में कीमती पटाखे लाकर चौक में फोड़ता हो। हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब हैं, हम पटाखे छोड़ सकें ऐसे नहीं, पर वह श्रीमंत पटाखे छोड़े उस वक्त हम 4-5 फीट दूर खड़े रहते हैं। अब जब पटाखा फूटे, तब जिसने पटाखा खरीदा है और जलाया है, उसे इसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़े और हमें कम सुनाई पड़े, ऐसा कभी हुआ है? या तो जिसने पटाखा खरीदा और जलाया, उसे इसका प्रकाश अधिक दिखाई दिया और हमें कम दिखाई दिया, ऐसा हुआ है? जितनी आवाज़ उसे सुनाई दी, उतनी ही हमें सुनाई दी। जितना प्रकाश उसे दिखाई दिया, उतना ही हमें। फिर भी वह सुखी है और हम दुखी। यह मन का कारण है या कुछ और? हमें ऐसा लगता है कि आखिर में पटाखा तो उसने ही छोड़ा ना, पर इसमें हुआ क्या? जिसने छोड़ा वह तो बेचारा ठीक ढंग से देख भी नहीं सका होगा। वह दिया सलाई से पटाखे जलाए और भागे। भागम भाग में पटाखा छूट जाए और वह उसे ठीक ढंग से देख भी ना सके, जबकि हम तो आराम से देख सकें। हकीकत में तो अधिक सुखी हम माने गए। फिर भी जीव दुखी होता है। उसे अफसोस होता है कि मैं पटाखा नहीं छोड़ सका। इसका कारण केवल मन है।
मन है एव मनुष्याणम कारणम बधम मोक्ष्यो। अयोध्या वासियों की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति इच्छा रखता है कि वे जीवित रहे। तब तक महाराज दशरथ जी राम जी का राज्याभिषेक कर दें। सभी के मन में यह इच्छा बढ़ती ही गई। तुलसी जी ने लिखा है, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज बिराजा। राय सुभाए मुकुर कर लीनहा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीनहा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेसा। जय श्री राम।